So as we are knowing that Gujarat government has given omitted syllabus in a form of Gujarati only. Okay, so now let's see in 11th chapter which kind of which kind of topics are omitted. So first of all we will have to do 11.1 is there in our syllabus 11.1. So please do tick mark it. 11.1, it's like classification, please do right. Nomenclature वो भी रखा हुआ है. Okay, nomenclature 11.2 is there. पूरे का पूरा 11.2 है nomenclature. Yes, I just got it. ये हमारा दोनों 11th का हुआ है या ना, बताओ मुझे एक बार. मुझे 11.2 नहीं मिल रहा है बच्चों, आपको मिला क्या कहीं पे? आपको मिला कहीं पे nomenclature 11.2? मुझे नहीं मिला. 317 page, sir. कौन सा 31? हाँ 317. लास्ट में है. यस यस यस. चलो, so it's a 11.2 that it is there in our syllabus. Okay, after that it's like a structure of functional groups. 11.3 is there. Okay, now 11.4.1, 11.4.2 is there. 11.4.1 is there. 11.4.2 is there. Okay, 11.4.2. Okay, I just got it. It's a preparation of phenol. Okay, and then it's like a 11.4. The page number. Okay, पेज नंबर मुझे मिला 11.4.2, पेज नंबर 323 मेरी टेक्स्ट बुक में 323 पे है. ओके, यस सर नो. आफ्टर दैट इट्स लाइक 11.4.4. 3 पे कैंसिल करना प्लीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज प्लीज कैंसिल इट आउट. फिर 11.4.4 इज देयर इन आवर सिलेबस. ओके, सो ये तो बहुत ही बड़ा है. 11.4.4 केमिकल रिएक्शंस. ओके, 11.5 is not present. Okay, 11.5 please remove it. Some commercially important alcohols, page number 336. It's my humble request to remove it. Okay, yes or no? Hi Anna. After that 11.6.1 is there and 11.6.3. 11.6.3 पे आ जाओ. 2 कैंसिल आउट करो फिजिकल प्रॉपर्टीज. 11.6.3 में ओनली फर्स्ट क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर लिखा हुआ है, वही करना है. Electrophilic नहीं, omit. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओमिट कर दो. ओके, वो तो हमें आज भी बड़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो तो हमें पता ही है. ओके, कर लेंगे, वो तो 11th का है, कोई टेंशन नहीं. सो इतना पोर्शन हमें करना है. नाउ इज इट क्लियर फ्रॉम योर साइड? यस और नो? कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है ना? Yes, sir. लेकिन हमें तो क्या करना है? सब कुछ करना है. दैट्स व्हाट. और जिन बच्चों को नहीं करना है वो इतना नहीं करेंगे. ठीक है, ओके. और so in chapter number 11 we will learn about the organic compounds like phenol, alcohol and ether. सर ये कैसे बनते हैं और what are the importance, और ये चैप्टर हमें एक्चुअली पढ़ना क्यों है वो बताओ. अगर ये जो आप 11 चैप्टर में पढ़ा रहे हो हमारी लाइफ में कहाँ पे इंपॉर्टेंस है. सो इट्स लाइक अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. एक बात बताओ, जैसे अल्कोहल बोलता हूँ सबके माइंड में एक ही चीज आती है और वो सिर्फ और ड्रिंकिंग के लिए जो अल्कोहल यूज करते हैं वही याद आता है उनको. बट इट्स नॉट लाइक दैट. आप इसी को अल्कोहल समझ रहे हो, बात ये है अल्कोहल, आई एम यू आर राइट. लेकिन इसके अलावा जो सेल्यूलोज है उसमें तो OH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. सेल्यूलोज जो है रोटी कपड़ा मकान, ये सुनो कार्बोहाइड्रेट्स है. तो क्या कार्बोहाइड्रेट्स में OH नहीं था क्या? तो आपको तो पता ही है कार्बोहाइड्रेट्स हम कितना यूजफुल है. ये जो हमारे पेपर के पेजेस है हम अभी लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट्स है ना. हमने जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी सेल्यूलोज के बने हुए हैं, वो भी एक टाइप के अल्कोहल है. फिनॉल,
आजकल डिसइंफेक्टेंट, कोरोना की वजह से डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं, उसमें कई बार फिनॉल भी ज्यादा होता है। पता है, कई बार बोलते हैं फिनाइल से पोछा मारो, पोछा मारो, फिनाइल से पोछा मारो। यस और नो? सो व्हाट इट इज एग्जैक्टली? इवन यू आर यूजिंग फिनॉल इन दैट। व्हाट डू यू मीन बाय ईथर? एनेस्थेटिक की तरह यूज होते हैं ईथर, अच्छे से सॉल्वेंट की तरह भी यूज होते हैं। तो हम जो है वो सभी पॉइंट्स अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अल्कोहल, फिर दूसरा कौन है? फिनॉल, और तीसरा कौन है? ईथर। ओके, किस तरह से बनते हैं ये? तो अल्कोहल कैसे बनेंगे? अगर आपके पास पानी का मॉलिक्यूल है और उस समय आप एक एच को रिमूव करके वहां पे आर लगा दो, एक एच को रिमूव करके बच्चों आपको क्या लगाना पड़ेगा वहां पे, बताओ? आर। चलो, ये कौन सा बन गया मुझे बता दो अब। यहाँ पे कौन आ जाएगा बताओ, अगर ये आर ओ एच है तो बताओ कौन आ जाए? अल्कोहल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर बेंजीन रिंग है, हाँ, नहीं किया, क्लियर हो गया? अगर पानी है, पानी, और उसी पानी में एक हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दो, एक हाइड्रोजन की जगह वहां पे फिनाइल ग्रुप लगवा दो, ये क्या होता होगा बताओ? ये क्या होता होगा? फिनॉल। ये है अल्कोहल, ये है फिनॉल, और ये है ईथर। ईथर में क्या करते हैं? दोनों टाइप के हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। अगर आप दोनों साइड सेम आर ग्रुप रखते हो तब इसको बोलते हैं सिमेट्रिक ईथर। इसको सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। क्या करता हूं मैं? अगर दोनों ओर सिंपल और दूसरा क्या बोल सकता हूं मैं, बताओ इसको बच्चों? सिंपल और सिमेट्रिक इथर। यस, सिमेट्रिक ईथर बोलूंगा मैं इसको। यस और नो? है ना? यस सर। इज इट क्लियर? और अगर मैं दूसरा ले लूं, ओके, और अगर मैं दूसरा ले लूं, जैसे कि ये वाला पॉइंट, एक साइड आर, एक हाइड्रोजन हटा के आर रखते हैं और दूसरी साइड दूसरा वाला आर रखते हैं, व्हाट विल हैपन इनटू इट? तो इसे होगा क्या एग्जैक्टली? इसमें होगा क्या एग्जैक्टली? तो ये जो आर है और ये दोनों आर डिफरेंट डिफरेंट, तो इसको असिमेट्रिक और मिक्स्ड ईथर बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं बताओ बच्चों? इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मिक्स्ड ईथर। और क्या बोल सकते हो? असिमेट्रिक ईथर। ओके, यस और नो? तीनों का तीनों हम डीप में देखने वाले हैं, सच डोंट वरी। हम इसका क्लासिफिकेशन भी करेंगे, लेकिन हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में देखो, OH जो है डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच होना चाहिए। इसको आप लोग जो है वो फिनॉल नहीं बोल सकते, ये फिनॉल नहीं है। फिनॉल में OH जो, हाँ, अगर यहाँ पे ये है तो ये फिनॉल हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? अगर OH डायरेक्टली अगर जुड़ा हुआ है आपकी बेंजीन रिंग से, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं बताओ? तब हम उनको क्या बोल सकते हैं? फिनॉल। इज इट क्लियर? यस और नो? हाँ या ना बोलो? यस सर। चलो आगे बढ़े हम लोग थोड़ा और। चलो, अब हम बात करते हैं लाइक अल्कोहल के बारे में बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो जिस तरह से हमने किसका देखा था पूरा क्लासिफिकेशन, जिस तरह से हमने किसका क्लासिफिकेशन देखा था बताओ? हेलो अल्केन का देखा था ना, उसी तरह अल्कोहल का देख सकते हैं। उसमें भी दो बेसिस रख सकते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। मोनो, डाई, ट्राई, आई बात समझ में आपको? ओके, और ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of hybridization of carbon, yes or no? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। और उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़े हुए अल्कोहल, कार्बन हैविंग अ sp3 हाइब्रिडाइजेशन,
carbon having a sp2 hybridization, yes or no, है ना? तो ये कौन सा रखा मैंने? दो ही तो रखते हैं, चलो दो ही रखो. Carbon having a sp3 and carbon having a sp2 hybridization. Is it clear? Yes or no? है ना? Yes, sir. चलो sp3 में, चलो ये लिख लिया आपने पहले, इतना लिख लो. नहीं लिखा है तो अच्छे से, चलो चलो जल्दी. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. सेम जैसा हमने उसमें किया था. अब sp3 में दो तरह के होते हैं. sp3 वाला है तो उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम और कह सकते हैं एलाइलिक अल्कोहल, इसमें हम बोल सकते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल. बेंजाइलिक अल्कोहल. फिर कौन आएगा यहाँ पे? एलाइलिक. यस और नो? याद ऐसा ही था, एलाइलिक, हाँ याद है मुझे. एलाइलिक अल्कोहल. और यहाँ पे होते हैं, कौन से होते हैं? अल्काइल अल्कोहल. यस और नो? अल्काइल में वापिस कितने पोर्शन पड़ते हैं, कोई बताएगा मुझे? अल्काइल में वापिस कितने पोर्शन आते हैं, बताओ? 3 पोर्शन आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. अरे ठंड लगे क्या, कोई बोल क्यों नहीं रहा है भाई? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड Tertiary. यस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. यस और नो? है ना? Yes, sir. अब इसमें देखो प्राइमरी, अब चलो उसमें भी आगे चलते हैं, प्राइमरी में जाते हैं. चलो प्राइमरी में कैसा होता है कि यहाँ पे जो है CH3OH, OH जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तब उसको हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं. मतलब देखो, OH किस कार्बन के साथ जुड़ा है? सर इस कार्बन के साथ. चलो वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा है? दूसरे एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है सर. अगर वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एट दैट टाइम वी विल कॉल इट एज अ, तब हम उसको क्या बोलने वाले हैं बच्चों, बताओ? तब हम उसको क्या बोलने वाले हैं? Primary alcohol. प्राइमरी अल्कोहल. इज इट क्लियर? चलो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा वो बताओ. तो जो कार्बन, आपका जो कार्बन है जो OH के साथ जुड़ा हुआ है, वो बाकी दूसरे दो कार्बन के साथ जुड़ेगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ? हाइड्रोजन आप रख सकोगे क्या, कि मुझे रखने पड़ेंगे कंपलसरी? ये कौन सा हो गया आपका? सेकेंडरी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ये आपका Yes. सेकेंडरी है, आपका प्राइमरी है. टर्शरी का क्या मतलब होता है वो बताओ? टर्शरी का क्या मतलब होता है वो बताओ? जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है वो बाकी 3 कार्बन के साथ जब जुड़ते हैं, तब हम उसको कौन सा बोलते हैं, बताओ? टर्शरी अल्कोहल बोलते हैं, अल्काइल अल्कोहल. इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. पक्का? अब एलाइलिक अल्कोहल, मुझको बताएगा एलाइलिक का मतलब क्या होता होगा? कार्बन जिस OH से जुड़ा है, चलो कलर चेंज कर देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे. कलर ये रख देता हूँ, पिंक वाला. OH जिसके साथ जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ, वो सिक्वेंटली, मतलब उसके बाद सक्सेसिव जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, तब उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? है या ना? Yes, sir. अगर ये कुछ इस तरह से है और यहाँ पे OH है, तो सुनो आप, ये जो कार्बन है OH से जुड़ा है और उसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्ड है, यस और नो? तब हम उसको कौन सा कार्बन बोलेंगे? एलाइलिक अल्कोहल. बच्चों सेम है, सिर्फ Cl की जगह कौन रखना है हमें वो बताओ? Cl की जगह कौन रखेंगे हम लोग? OH, O- नथिंग एल्स. अगर आपके साथ जो कार्बन जुड़ा है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है और उसके साथ OH, अब यहाँ पे कौन है, क्या नहीं है, आई डोंट नो. बट नाउ दिस alcohol is known as a benzylic alcohol because OH is attached with the carbon which is attached to the phenyl ring. मतलब जो कार्बन फिनाइल रिंग से जुड़ा हुआ है वही कार्बन पे OH ग्रुप है. So that's why it's benzylic alcohol. Are you getting my point? Yes or no? Yes, sir.
चलो ये हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा वो बताओ। अगर ये बेंजोइलिक sp अल्कोहल हो गया, हाँ नेक्स्ट पॉइंट बताओ कौन सा आएगा। sp2 hybridized carbon. लेकिन ये हो गया क्या खत्म, पक्का ना। हाँ चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके यहाँ पे आपका है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके तो इसमें भी मुझे पता है मुझे कैसे आपको समझाना है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तब वहां पे दो टाइप होते हैं, कोई बता पाएगा कौन कौन से हैं? याद आया आपको? एक कौन सा होता है विनाइलिक, एक कौन सा होता है बच्चों बताओ, एक कौन सा होता है विनाइलिक और दूसरा कौन सा होगा एराइल, phenol. इराइल इराइल, हाँ फिनोल बोल सकते हो, फिनोल डोंट वरी। एक कौन होगा आपका अच्छे से बताओ तो, एक होने वाला है आपका, अगर OH डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो ये एराइल अल्कोहल हो जाएगा। थोड़ा नीचे यहाँ पे लिखते हैं, पहले विनाइल लिखते हैं, विनाइलिक अल्कोहल है ना, यस और नो, यस और नो। Yes. विनाइलिक अल्कोहल, मैं अल्कोहल नहीं लिखता हूँ OH लिखता हूँ उसकी जगह, चलेगा ना आपको। देखो डबल वन के साथ सीधा ही अगर OH जुड़ा है तब उसको विनाइलिक बोलते हैं। तो सर एराइल अल्कोहल किसको बोलते हैं? अरे भाई एराइल अल्कोहल किसको बोलते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अल्कोहल जुड़ा हुआ है तब उसको एराइल अल्कोहल बोलते हैं, और प्यार से उसको क्या बोलते हैं बताओ? फिनॉल। क्या होता है ये बताओ? फिनॉल, यस और नो, हाँ या ना। Yes, sir. ये चीज बनती है। और अगर हम लोग ये देखना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH, इट्स अ पॉलीहाइड्रिक भी होगा फिर, हाँ या ना। मोनोहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक देख लेते हैं चलो। और हम कौन सा देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH। चलो मोनोहाइड्रिक, समझ में आई गई होगी आपको बात। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यस और नो, मोनोहाइड्रिक कंपाउंड बताएगा कौन सा होगा वो? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक, यस और नो। चलो मोनो, मोनो में क्या होता होगा? सिर्फ और सिर्फ कितने OH ग्रुप रहते होंगे बताओ? एक. फिर डाइहाइड्रिक है तो 2 OH group. अरे बात समझ में, इथिलीन ग्लाइकोल, यस और नो, इसको क्या बोलते हैं? इथिलीन ग्लाइकोल, हाँ या ना। चलो ट्राई में क्या होता होगा सुनो, जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो। यहाँ पे OH है, फिर साथ में यहाँ पे भी OH है, इट्स ओके। तब भी इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं बताओ? तभी हम इसको डायहाइड्रिक ही बोलेंगे। हमें तो सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस कौन होगा बताओ? कौन होता Number होगा? of नंबर ऑफ, OH group. यस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? ट्राइहाइड्रिक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? या फिर कार्बन OH, दूसरा कार्बन OH और तीसरा कार्बन क्या आएगा बताओ? OH। तब इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं बताओ? ट्राइहाइड्रिक, है ना, यस और नो। Yes, sir. सो ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा बताओ अभी आप? ये पूरे का पूरा हमारा क्या हो जाएगा अच्छे से? मुझे लग रहा है एक पेज में आ गया शायद, यस और नो। ये हमें पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया बताओ? क्लासिफिकेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, हाँ या ना? ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ओके सेव कर दिया। चलो डन। Yes, sir.
ओके, स्नैपशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट, और आप समझो कि पूरे का पूरा क्या बात है। चलो मैं आपके लिए एक रखता हूँ, 11.1 इज फॉर यू, 11.1 इज फॉर यू। ओके, यस और नो? अब नोमेनक्लेचर आपको एक बार 11th का देखना पड़ेगा, एक बार वो रिवाइज करेंगे, 11th वाला ही है। ओके, यस और नो? तो वो अच्छे से एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, नोमेनक्लेचर आपको अच्छे से रिवाइज करवाना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, कल हम वो देखेंगे। ओके, यस और नो? है ना? ओके, Yes, sir. और आज चलो, और दूसरी बात, मैंने अपलोड किए है, वो क्या बोलते हैं, 17 के 4 वीडियो अपलोड किए, यस और नो? 2-3 और बाकी है या ना? अगर हो पाए तो उसको एक बार अच्छे से एक बार देख लो। कौन से चैप्टर नंबर 16 सॉरी, उसके अब 2-3 लेक्चर ही बाकी है, बाकी 16 खत्म होने आया हमारा। उसके बाद 15 के वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। ओके, चलो।